सभी को राधे राधे। आज हम लोग देखेंगे भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र। इसमें प्रमुख केंद्र में पहली गुफा की बात करेंगे तो जोगीमारा। ठीक है, जोगीमारा गुफा जो है स्टार्ट करते हैं। तो जो चैनल को लाइक, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सर्वप्रथम मिल जाए। आप लोग को कहने तो लाइक तो करोगे नहीं, आपको पसंद आएगा तो करना, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा अगर पूछा जाए कहाँ स्थिति है तो ये छत्तीसगढ़ सरगुजा जनपद के रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, जोगीमारा गुफा की नाप क्या अगर पूछा जाए तो क्या नाप है इसका? 10x6x6। लंबाई 6 फुट है, चौड़ाई 6 फुट है, ऊंचाई 6 फुट है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होता है प्रश्न आया तो 300 ईसा पूर्व जोगीमारा से हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? जोगीमारा गुफा से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जोगीमारा गुफा में कितने चित्र हैं? 7। कितने चित्र प्राप्त हैं? 7 खंडों किसी में बताया था, अलसुमा हल्दर ने बताया था। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? अगर पूछा जाए तो जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा गुफा का चित्र कहाँ बने हैं? छतों पर बने हैं। जोगीमारा गुफा का चित्र कैसे है? अनुपातहीन है। जोगीमारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो सफ़ेद रंग की है। पृष्ठभूमि है ना, वो सफ़ेद रंग की। जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल और सफ़ेद रंग का इसमें प्रयोग हुआ है। जोगीमारा के चित्र किस रंग के बने हैं? लाल रंग के। जोगीमारा के बगल की गुफा का नाम क्या है? वहीं बाजू में गुफाएं हैं, जैसे सीता बोंगरा है, सीता गोंगा, सीता लांगड़ा आदि नामों से जाना जाता है। जो सीता बोंगरा है ना, सीता बोंगरा जो, वो एक नाट्यशाला है। क्या है वो? एक नाट्यशाला है। ठीक है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियाँ कैसी हैं? ये बौनी बनी है। ठीक है, जैसा सांची बहरूप में प्राप्त हुए हैं सेम उसी तरह है, इसलिए इसकी तुलना सांची बहरूप से मौर्य काल की गुफा के नाम से भी जानी जाती है। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने कराया? देवदासी सुतुनका ने करवाया था, ऐसा माना गया है। जो जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान में कहाँ स्थित है? तो ये नर्मदा जो नदी है ना, उसके उद्गम में स्थित है। ठीक है, जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? तो वरुण देवता का है। किस धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म का प्रभाव पड़ता है। इस गुफा के लेख किस शताब्दी का है? तो 3री शताब्दी माना जाता है। ठीक है, 3rd BC। ठीक है, 3rd BC ये माना जाता है। इसमें अगर देखा जाए जो जोगीमारा गुफा के विभिन्न खंड में, तो प्रथम खंड जो 7 खंड बांटा था, तो प्रथम खंड की बात किया जाए तो कुछ मानव आकृतियां हैं जो इसी में हाथी और मछली बने हैं। द्वितीय खंड में क्या है? कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। और तीसरे खंड में जो है क्या है? एक बगीचा है। बगीचे में संप्रेरक रूप से कुछ लाल कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। यही पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्रित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, युगल नृत्य यहाँ पे चित्रित किया गया है। चौथे खंड में क्या है? मानव आकृतियों पक्षी बने हैं। इसमें गुड़िया जैसी बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित भी है। चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच भी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? चोंच बनाई गई है। 5वें खंड में क्या है? नृत्यांगना गायक है जो नृतकों के झुंड में घेरे में बैठी हुई है। ठीक है, मान लीजिए नृत्यांगना लोग ऐसे हैं, एक बीच में जो नाचा है ये आप डांस कर रही है, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 6ठे खंड में बात की जाए तो प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्य का अंकन दिखाई देता है। 7वें खंड में 6ठे के सामान्य रथों का अंकन का ग्रीक अंकन यहाँ पे भी सेम वही अंकन हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला गुफा, बाघ गुफा देख लेते हैं। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के थार जिले में। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है अक्सर, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के थार जिले में। बाघ गुफा अगर पूछा जाए किस पर्वत को काट कर बनाया गया? तो विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया। बाघ गुफा का समय काल क्या है? 626 से 628 माना जाता है। बाघ गुफा किस नदी के किनारे है? तो बाघनी नदी या बागमती नाम से जाना जाता है। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? कल्याण या कलायन। ठीक है, कल्याण या कलायन नाम से जाना जाता है। बाघ गुफा की खोज किसने किया? 1818 में डेंजर फील्ड ने किया था। 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां कैसे तैयार की? मुकुंद डे ने। 1921 में किन चित्रकारों ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार किया? असित कुमार हल्दर ने तैयार किया था। नंदलाल बसु ने किया। ठीक है, 1921 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी? तो गुप्त राजवंश।
में कुल कितने गुफा मंदिर है? 9। ये कैसी गुफाएं हैं? सब बिहार गुफा, सारे क्या हैं यहाँ? बिहार गुफाएं हैं। कैसी हैं? बिहार गुफाएं हैं। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो गृह गुफा, महाअस्थिपत मठाधिकारियों का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। बाघ की दूसरी गुफा जो है गुसाई गुफा या पंच पांडव नाम से जाना जाता है। ठीक है। बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है? तो हाथी खाना नाम है। और चौथी गुफा का नाम रंगमाल है। ठीक है। पांचवी क्या है? व्याख्यान, जो पाठशाला नाम से जानते हैं, व्याख्यान मंडल या पाठशाला नाम से जाना। छठी गुफा का नाम शिक्षकों का निवास स्थान है। क्या है? शिक्षकों का निवास स्थान, जो छठी गुफा नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाए कि बाघ गुफा में पाठशाला नाम से पांचवी और शिक्षक का निवास स्थान छठवीं माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हल्लिकस नृत्य बाघ की कौन सी देखा जाए तो बाघ की कौन कौन सी गुफा है जो पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है? अच्छा, हल्लिकस नृत्य, ओके, जो नृत्य का वहाँ चित्र बना हुआ है ना, ये बाघ अगर देखा जाए तो बाघ के किस गुफा में सबसे अधिक चित्र बने हैं? चौथी गुफा में। किसमें? चौथी गुफा। और बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है? यही हल्लिका जो नृत्य देख रहे हैं, जो आपने देखा है इमेज, यही है इसमें, ये जो यही वहाँ चित्र वहाँ पे बना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाकी कौन सी गुफा जो पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है अगर देखा जाए तो 7 और 8 और 9 पूर्णतः ध्वस्त हो, कुछ नहीं है। कबूतर का जोड़ा किस गुफा में? बाकी गुफा में। कबूतर का जोड़ा किस रंग का है? नीले रंग का है। बाकी किस गुफा में केवल चित्र है? चौथी गुफा। सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त है? तो दूसरी गुफा से सुबंधु का ताम्रपत्र हमें प्राप्त है। ग्वालियर दुर्ग गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां हैं? बाघ गुफा में यहाँ प्रतिलिपियां रखी गई है। बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन सर्वाधिक? केले वृक्ष का सर्वाधिक अंकन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मुर्गी तथा चूजे का चित्र है बाघ गुफा में। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान बौद्ध समुदाय। बाघ किस गुफा में क अक्षर मिला है? चौथी गुफा में। यहाँ पे क अक्षर मिला होगा। क्या मिला है? क अक्षर, चौथी गुफा में। क अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या है? चौथी या पांचवी। क्या है? क अक्षर के अनुसार क्या है? चौथी या पांचवी शताब्दी इसका माना जाता है बाघ गुफा। सुबंधु ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या है? छठी शताब्दी माना जाता है। ठीक है, छठी शताब्दी। बाघ गुफा का पुरातत्व विभाग में अपने संरक्षण में कब लिया? तो 1951 में इसे पुरातत्व विभाग जो था ना, इसको अपने संरक्षण में ले लिया था बाघ गुफा को। सर्वाधिक उल्लास में जीवन का चित्र का देखा जाए किस गुफा में? बाघ गुफा में हुआ है। ठीक है। बाघ गुफा में अजंता से कितनी दूरी पे? 240 किलोमीटर दूरी पे है। बाघ में बाघ जो है इसमें सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? तो पहली गुफा का सबसे पहले इसमें निर्माण हुआ था। शोक मग्न नारी और दासी की आकृतियां बाघ की किस गुफा में है? तो चौथी गुफा में माना जाता है। क्या है? चौथी गुफा में। प्रकृति चित्र का सर्वोत्तम स्वरूप किन गुफा चित्रों में मिलता है? अजंता और बाघ गुफा में मिलता है। ठीक है, अजंता और बाघ। कलात्मक सौंदर्य के दृष्टि अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षा के श्रेष्ठ है? तो बाघ गुफा। किन सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ? तो 1929 में इसमें शुरू होता है सफाई का काम। ठीक है। महाराजा सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था? दासियापल्ली जो था, ये गांव महाराजा सुबंधु ने इसको गांव को दान किया था इसकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बादामी गुफा। बादामी गुफा कहाँ है? तो ये कर्नाटक के आइवल में नामक स्थान पे है। बादामी प्राचीन नाम वातापी या वात्या के पूर्ण नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी? तो चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो चालुक्य राजा क्या थे? पुलकेशिन द्वितीय के काल में बना था। बादामी कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 4, जिसमें 3 ब्राह्मण यानी एक, इसमें 1 शैव, 2 वैष्णव धर्म से प्लस 1 जैन, टोटल 4 गुफाएं हैं। ठीक है। बादामी की खोज किसने किया? स्टेला क्रेमलिस ने किया था। ठीक है। बादामी गुफा के चित्रों के स्टेला क्रेमलिस से किससे संबंधित बताया? शिव विवाह संबंधी बताया था। इसकी खोज जो स्टेला क्रेमलिस ने कब किया था अगर देखा जाए बादामी गुफा का? तो 1924 में किया था। ठीक है। बादामी गुफा किस धर्म संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित माना जाता है। बादामी गुफा किससे संबंधित? शैव धर्म से संबंधित माना जाता है।
मंगलेश के शासन का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंगलेश जब शासन कर रहा था उसे बादामी गुफा, चौथी गुफा का लेख प्राप्त होता है। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र जो है ना बादामी इसमें प्राप्त होता है। बादामी प्रतिक्रिया कैसे तैयार किया? जे एस अहिवासी ने किया था। ठीक है, जे एस अहिवासी ने किया था। JM अहिवासी। ठीक है। बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र हैं? 2 में। ठीक है, बादामी में कितनी गुफाओं में चित्र हैं? 2, पाली और दूसरी में। बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र किसके हैं? भगवान शिव के हैं। भगवान बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर? सीमापुर पर्वत श्रेणी पे है। शिव तांडव का चित्र जो अगर देखा जाए बादामी गुफा के किस गुफा में है? तो पाली गुफा में शिव तांडव। ठीक है, दूसरी गुफा किस लिए प्रसिद्ध? नृत्य के लिए। कालखंड दरबार 1938 में किस पुस्तक बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग जो मुंबई में छपा था। ठीक है, बादामी चौथी गुफा की छत से प्राप्त हुई दृश्य, जैसे प्रथम दृश्य शिव की विवाह संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है अक्सर। दूसरा एक राजमहल में कच्छ का दृश्य है, इस दृश्य में राशि युगल ने किया। तीसरे में क्या युगल विद्याधर बादल में उड़ रहे हैं। अब विद्याधर विद्याधारी अपने अपने हाथ में एक दूसरे गले में डाले हैं और सिर पर मुकुट पहने हुए हैं। ठीक है, चौथा दृश्य इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां विद्याधर कर्ण कुंडल बने हैं, जबकि विद्याधारी कान में कुंडल नहीं है, विद्याधारी बीड़ा बजा रहे हैं। शिल्प सज्जा चित्रकारी व वास्तुकला के दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ है? तो चौथी गुफा। बादामी की गुफा जो है किस भगवान को प्रतिमा स्थापित है? भगवान विष्णु की यहाँ प्रतिमा स्थापित माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं सिगिरिया गुफा। अगली गुफा देखते हैं सिगिरिया। सिगिरिया गुफा का देखा जाए ना तो ये श्रीलंका में है। इसका प्राचीन नाम है सिंहगिरी। ठीक है, लॉयन रॉक। सिगिरिया गुफा का रचना काल 5वीं शताब्दी से 497 जनता इनकी 16वीं 17वीं के समकालीन ये मानी जाती है। ठीक है, सिगिरिया गुफा किसने बनवाया था? कश्यप प्रथम ने बनवाया था। सिगिरिया गुफा की खोज कब हुआ? 1830 में हुआ था। कौन किया था? ब्रिटिश फौज के मेजर फॉर्मर्स ने किया था यात्रा के दौरान। सिगिरिया में कितनी गुफाएं अच्छे हैं? अब इसमें शेष 2 ही गुफा बची हैं, जिसमें ए और बी में चित्र यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। एक है इसमें वो भी 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र हैं, जिसमें ए में 4, बी में 17 चित्र टोटल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिगिरिया में अप्सराओं को क्या कहा गया? अगर पूछा जाए तो यहाँ पे क्या कहा गया है? इनको मेघ कन्या। सिगिरिया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सिगिरिया में बौद्ध चित्र किस स्थान पर बने हैं? तो श्रीलंका में। ठीक है, सिगिरिया कहाँ है? श्रीलंका में। सिगिरिया में चित्रकारी किस पर की गई है? गीली भित्ति चित्र पर की है, गीली भित्ति पर किया गया। सिगिरिया गुफा का चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते? अजंता से हमें यहाँ से मिलते जुलते प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिगिरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया। यह कार्य किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। 1889 में सिगिरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार किया था? मिस्टर मूले ने किया था। सिगिरिया में किस रंग का प्रयोग हुआ? लाल, पीला, हरे रंग का। इनमें नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। जन चलेगा। यहाँ जुलूस का चित्र भी गुफा में है, सिगिरिया से हमें प्राप्त हुआ जुलूस। ठीक है, यहाँ पे मेघ कन्याओं का भी अंकन हमें यही से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? सबको पता है, महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक है, ये किसे जानी जाती है? त्रिमूर्ति के लिए। ठीक है, एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है? चारों तरफ से समुद्र है। ठीक है, एलिफेंटा को पहले किस नाम से जानते थे? धारानगरी, धारापुरी। एलिफेंटा नाम किसने दिया? पुर्तगाली लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पे द्वार पे हाथी का जो मूर्ति देखे थे उसी के नाम पे एलिफेंटा नाम रख दिया था। एलिफेंटा का प्रसिद्ध कारण क्या? जगत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है, जिसके कारण बहुत ही फेमस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भगवान शिव की विष्णु ब्रह्मा का जैसा माना गया, तीनों यहाँ त्रिमूर्ति यहाँ से प्राप्त होते हैं। त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई है? पत्थर को काट कर बनाई गई, 100 पत्थर के। ठीक है, एलिफेंटा हाथी को यहाँ कहाँ सुरक्षित रखा गया? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा गया। त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्ति है? तो 3, ब्रह्मा विष्णु महेश की। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एलिफेंटा गुफा हम किस धर्म के अनुयायी है? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी है। यहाँ पे एलिफेंटा प्राप्त मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 24 गुणे 17 फुट। ठीक है, 24 गुणे 17 फुट। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में फैली है? तो 129 गुणे 30। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ? 9वीं शताब्दी में माना जाता है। पुर्तगालियों आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई? 16वीं शताब्दी में। कौन सी मूर्ति जनक, रक्षा तथा संहार तीनों रूपों का द्योतक त्रिमूर्ति को माना गया है? तो तीनों है आपको, रक्षा, जननी और संहार। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में किसका भाव लगता है? सौम्यता का। ठीक है, एलिफेंटा की मूर्ति कला
उपनिषद के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन के प्रतिबिंब करती है। ये कथन किसका है? A.V. हैवेल का है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अजंता गुफा। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता गुफा किस पहाड़ी को काटकर बनाई गई? सतपुड़ा पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। अजंता गुफा किस नदी किनारे है? भगौरा गरई नदी किनारे। अजंता कितने समय वर्ग तैयार हुआ था? 850। अजंता गुफा कितने क्षेत्र में फैली है? 600 गज में। अजंता गुफा में एलोरा कितनी दूरी पे है? 82 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। अजंता गुफा का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार। कैसा है? अर्धचंद्राकार। ऐसा। ठीक है। किस या घोड़े के नाल बोला जाता है, वो भी जानते हैं। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ था? अजंता के। अजंता के चित्रकार कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। अजंता गुफा कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की है, चैत्य और बिहार। अजंता कितनी जातक कथाओं का वर्णन है? तो 547। अजंता कितने प्रकार के चित्र बने हैं? तो 3 प्रकार के बने हैं यहाँ पे, अलंकारिक, रूपवैदिक, वर्णनात्मक। अलंकारिक में क्या चित्रित अगर देखा जाए, पूछा जाए कि अलंकारिक में क्या चित्रित है, तो गंधर्व लोग, अप्सरा, जानवर, फूल, लता, पक्षी, ये क्या आ जाएंगे? सब अलंकार में आ जाएंगे। ठीक है। क्या में आ जाएंगे? अलंकार में। रूप वैदिक में क्या चित्रित है? बोधिसत्व पद्मपाणि, मरणासन राजकुमारी, लोकपाल और भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं वर्णन है। वर्णनात्मक में क्या चित्रित है? भगवान बुद्ध की जातक कथाएं। ठीक। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30। अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं? 5। 9, 10, 19, 26, 29। अगर पूछे कितनी टोटल गुफाएं हैं, तो 29 हैं। अगर आप तो 30 हो गया, मान लीजिए कि 15 ये मिल गया है, तो इसलिए 30। ठीक है। अजंता में कितनी बिहार गुफाएं हैं? 25 और चैत्य 5। बिहार गुफाओं क्या कहा गया? संघाराम या कमरा। अजंता का प्राचीन नाम क्या है? अजिष्ठा। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाएं चित्र मिले हैं? तो 6 गुफा में, 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है। कुछ है घटनाएं, जैसे महाबुद्ध के जन्म तक महाभिनिष्क्रमण काल क्या कहते हैं? गृहत्याग। महापरिनिर्वाण को मृत्यु और धर्मचर्म पकड़ को उपदेश देने को कहते हैं। ठीक है। जानते रहिएगा। अजंता को 9वीं और 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? 200 ईसा पूर्व। ठीक है। क्या है? 200 ईसा पूर्व। अजंता 16वीं और 17वीं गुफा का निर्माण काल 500 ईस्वी है। अजंता 1, 2 का निर्माण काल 626 से 28 है। ठीक है। जानते सबसे प्राचीन गुफा तब क्या हो जाएगी? यही माना जाएगा, 9 10वीं। ठीक है। अजंता गुफा खोज कब हुई? 1819 में सर जॉन स्मिथ ने किया था। सर जॉन स्मिथ कौन थे? मद्रासी सेना अधिकारी थे। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी? अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 5 शक यहाँ पे थे, शक, सातवाहन, चालुक्य, वड़काटक, कुषाण और गुप्त। अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान था? कोकाटक वंश का माना जाता है सर्वाधिक योगदान। और अजंता गुफा चित्रों निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा? गुप्त वंश का यहाँ पे योगदान था। अगर सर्वाधिक पूछा जाए योगदान किसका था, तो कोकाटक का था। ठीक है। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य पूछा जाए तो गुप्त काल माना जाता है। क्या है? गुप्त काल। लेकिन सर्वाधिक कहते हैं ना, सर्वाधिक योगदान अगर पूछेगा ना, तो वो काटक हो जाएगा। ठीक है। चलो, अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगाई गई अगर पूछा जाए? अजंता गुफा के चित्रों में जाली का 1903-4 में जाली यहाँ पे लगी थी। अजंता की किस गुफा के सामने सप्तकुंड है? तो 10वीं गुफा के सामने यहाँ पर सप्तकुंड बना हुआ है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 10वीं गुफा मानी जाती है। अजंता की गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है, तो 10वीं गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है। ठीक है। अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ है? पहली गुफा। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा गया? 17वीं गुफा जो है, इसको चित्रशाला नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं बोधिसत्व गुफा संगम 1 में क्या है। अजंता की पहली गुफा सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा अगर पूछा जाए, तो बोधिसत्व पद्मपाणि। अजंता की दूसरी गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा? शांतवादी। टेम्परा चित्र किस पद्धति बने? फ्रेस्को सेक्को पद्धति। टेम्परा जो चित्र है ना, फ्रेस्को सेक्को पद्धति बने। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने किया? भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया था। अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या है? 15। ठीक है। यही गुफा आपको सबसे नवीन गुफा है जो खोजी गई है। गुफा नंबर 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा? श्याम जातक। ठीक। श्याम जातक कथा में किस रस का प्रयोग हुआ? करुण रस। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन है? श्रवण कुमार की कथा का वर्णन। श्याम जातक में श्रवण कुमार का कथा का वर्णन मिलता है। गुफा नंबर 10 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा? छदंत जातक, जो 6 दांतों वाले हाथी का चित्र से बना हुआ है। छदंत जातक में, छदंत जातक चित्र में हाथी किस रंग का है? तो सफेद रंग का। जो हाथी है ना छदंत जातक में, ठीक है, इसमें सफेद रंग का हाथी का चित्र प्राप्त है। छदंत जातक में किस रस का वर्णन है? करुण रस का इसमें वर्णन है।
गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? मर्दासन राजकुमारी। ठीक है। गुफा नंबर 17 का सर्वश्रेष्ठ राहुल समर्पण कहिए, माता पुत्र कहिए। ठीक है, राहुल समर्पण माता पुत्र। बुद्ध का गृह त्याग का चित्र किस गुफा में? गुफा नंबर 16 में हमें प्राप्त होता है। माता बुद्ध ने भिक्षुक रूप में जनता किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 17। इसी को माता पुत्र कहते हैं, माता और भिक्षुक भी बोलते हैं। ठीक है। अजंता के किस गुफा में सबसे ज्यादा चित्र है? 17वीं गुफा में। अजंता किस गुफा में? हीनयान महायान 9वीं गुफा। गुफा नंबर 9 का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा? आसीन नारी। अजंता के किस गुफा में वाकाटक लेख प्राप्त हुआ? गुफा नंबर 16। अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है? 16। अजंता किस गुफा के द्वार पर 2 हाथी हैं? 16 नंबर पे। बहुत महत्वपूर्ण है कि हाथी का अगर पूछा जाए चित्र कहाँ है तो 2 नंबर, गुफा नंबर 16 में 2 हाथी का चित्र वहाँ पे बना हुआ है। जातक कथा में सर्वश्रेष्ठ जातक कौन से है? महाजनक जातक कथा। जातक कथा में सर्वश्रेष्ठ जातक अगर पूछा जाए महाजनक जातक जो गुफा नंबर 1 में हमें यहाँ से प्राप्त होता है। सर्वश्रेष्ठ जातक कथाओं में महाजनक की गुफा नंबर 1 में है। रंग विधान की दृष्टि से कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध? महाहंस। अगर रंग विधान पूछेगा तो महाहंस जातक, और उसे जातक कथा में अगर पूछेगा रंग छोड़ दिया जाए तो महाजनक जातक। गुफा नंबर 1 में महाहंस जातक 17 में है। अब गुफा नंबर 1 में चित्र देखते हैं क्या क्या प्राप्त है यहाँ पे। पदमपाणी अवलोकेतेश्वर, बोधिसत्व पदमपाणी, काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक, संघपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपे जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की दीक्षा, चींटियों के पहाड़ पर चढ़ना। चींटियों पर सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, मार विजय, अज्ञात कथा, राज की शोभा यात्रा, राज्यसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत। ये आपकी गुफा नंबर 1 से सारे हमें चित्र प्राप्त होते हैं। गुफा नंबर 2 देख लेते हैं। गुफा नंबर 2 से क्या चित्र प्राप्त है? सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न, महारानी का पितृगृह गमन, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, बुद्ध जन्म, बुद्ध के 7 कदम चलने, 1000 बुद्ध, इंद्रलोक, तुलसी स्वर्ग में भोज, तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार, सुनारे मृग का उपदेश। ये गुफा नंबर आपके सारे 2 से हमें प्राप्त है। ठीक है, कहाँ से? 2 से। अब देखते हैं 9 से। मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य, श्रवण कुमार की कथा, चरवाहे का दृश्य, खाली सिंहासन, आसीन नारी, स्तूप जातक, नाग राजा, श्याम जातक आदि आपको गुफा नंबर 9 से में प्राप्त है। ठीक है। गुफा नंबर 10 की बात किया जाए तो बोधिसत्व वृक्ष जातक कथा, और क्या है? स्तूप जातक, कमल, वन में कीड़ा, ठीक है, आम का वृक्ष, हस्ती जातक। ठीक है, नंद की कथा, वीरम व्याकुल में रानी, और छदन जातक। ये आपके गुफा नंबर 10 से में प्राप्त होते हैं। गुफा नंबर 16 में देखा जाए तो मर्दासन राजकुमारी, सुजाता की कथा, अजात शत्रु, बुद्ध का जन्म के 7 पद, लुम्बिनी वन, माया देवी का स्वप्न, नंद की दीक्षा, बुद्ध का उपदेश, आकाश वाली अप्सरा, महाउमंग जातक, और स्तुत सोम जातक, और हस्ती जातक। गुफा नंबर 16 से हमें प्राप्त होते हैं। गुफा नंबर 17 में बात किया जाए तो माता पुत्र, सिंहला लावादन, नदगिरी की कथा, डाकनियों का युद्ध, प्रेत आत्मा, संसार चक्र, भाव असुरता का मिलन, श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ते हुए गंधर्व, बुद्ध के कपिल वस्तु लौटने का दृश्य, महाकपि जातक, हस्ती जातक, सोम जातक, मातृपोषक जातक, श्याम जातक, छदन जातक, महिष जातक, शिवी जातक, महान जातक, ब्राह्मण जातक, विश्वंतर जातक, मृग जातक, हंस जातक, मार विजय, श्रावस्ती का चमत्कार। इस सारे जो चित्र हैं आपके गुफा नंबर 17 से हमें प्राप्त होते हैं। अजंता किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त है, सुरक्षित हैं? तो 17 नंबर से सुरक्षित है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो 10 नंबर। अजंता में सबसे अजंता कितने प्रकार की शैली है? 3 प्रकार, यक्ष, देव, नाग। यक्ष शैली किसके समय की? अशोक। देव शैली बिम्बिसार। नाग शैली नागार्जुन के समय की मानी जाती है। ठीक है।
अजंता की शैली कैसी है? प्रकृतिवादी है। अजंता किस तरह बाघ से श्रेष्ठ? अलौकिकतावादी। अजंता की प्रतिलिपि सर्वप्रथम किसने बनाई? रॉबर्ट मेजर गिल ने 1844 में। भाव प्रवर्तना किस कला की आत्मा है? अजंता की। पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? जातक कथा। छतन जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया? 6 दांत वाले हाथी के रूप में इनको चित्रित किया छतन जातक में। ठीक है, मतलब इनको 6 दांतों का रूप दिया गया है। सीवी जातक में अगर देखा जाए भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया, तो ये सीवी नामक राजा थे जो उनको बहुत दानशील राजा थे, उन्हीं के रूप में इनको चित्रित किया गया महात्मा बुद्ध को। विश्वंतर जातक में देखा जाए भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया? मंत्री के रूप में है। विश्वंतर मतलब क्या? मंत्री के रूप में इनको चित्रित यहाँ पे किया गया है। चंपे जातक की बात करें भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? नाग के रूप में। चंपा मतलब नाग, नाग के रूप में इनको चित्रित यहाँ पे किया गया है। शांतवादी जातक कथा भगवान बुद्ध किस रूप में चित्रित किया गया? तो मुनि के रूप में इनको चित्रित शांत। ठीक है, संघपाल जातक कथा भगवान बुद्ध को सर्प के रूप में चित्रित। ठीक है, संघपाल को सर्प रूप। महाउमंग जातक में अगर देखा जाए तो साधु के रूप में इनको चित्रित किया गया है, और हस्त जातक में देखा जाए हाथी के रूप में। मार विजय में देखा जाए तपस्वी के रूप में इनको चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध के जन्म के समय 7 कदम जो चल रहे हैं ना, उनका चित्रित कमल के फूल के रूप में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कमल के फूल के रूप में चित्रित किया गया है। श्रावस्ती के चमत्कार में अगर देखा जाए तो बनारस के जो राजा थे बनारस के राजा के रूप में इनको चित्रित किया गया है श्रावस्ती चमत्कार में भगवान बुद्ध को। मातृपोषक जातक कथा में इनको हाथी के रूप में चित्रित किया गया है। महाहंस में स्वर्ण हंस के रूप में इनको चित्रित किया गया है। महाजनक जातक में राजा जनक के रूप में इनको चित्रित किया गया है। अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में नहीं हुआ? तो गुफा नंबर 2 में नहीं हुआ है। अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? लाल और पीले रंग की। लाल की प्रधानता अधिक है। टेम्परा पद्धति से चित्र सबसे पहले किस गुफा में बने थे? तो टेम्परा पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। ये अजंता गुफा में लोग जो कि माना लगाते हैं, जो कि अजंता माना जाता है। ठीक है, जानते रहिएगा। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से माना जाता है। अजंता गुफा चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या था? आनंद को उद्घटित करना। फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्र शैली संबंधित? अजंता शैली से संबंधित है फ्रेस्को सेको। ठीक है, भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहते हैं? अजंता गुफा को। भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त काल, दूसरा स्वर्ण युग मुगल काल। वृषभ द्वंद्व जो आकाशचारी गंधर्व हैं अजंता गुफा में चित्रित है। ठीक है, बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया? दाहिनी करवट में। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक तथा कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ है? तो अजंता और पोलो नरुआ में। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया है? आभा मंडल। अजंता की गुफाएं किस दिशा की ओर बनी है? पूर्व से पश्चिम ओर बनी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्व से पश्चिम। अजंता में रंग किसके बनाए गए हैं? प्राकृतिक रंग के बने हैं। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? 5। लाल, नीला, पीला, काला, सफेद रंग का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ है? तो लयात्मक रेखा का। बौद्ध कला का समय क्या है? 50 से 700 यहाँ पे माना जाता है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का संगम किससे दिखता है? तो अजंता गुफा में। अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पे? लगभग 250 फीट ऊंची पे है। ठीक है, लगभग 250 ऊंची। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया था? तो विलियम रस्किन ने। ठीक है, 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में इन्होंने प्रस्तुत आलेख किया था, विलियम रस्किन ने, और 1829 में प्रकाशित करवाया था। ग्रिफिथ महोदय ने अजंता के चित्र का रेखांकन किस रंग का बनाया था? तो लाल रंग से बना हुआ है। अजंता गुफा का निर्माण किस नमूने का देवता का? मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण का नमूना है। ठीक है, अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित है? पहली गुफा। जेम्स फर्गुसन के अनुसार ये पहली गुफा है, सबसे बाद में यहाँ पे चित्रित हुई है। अजंता में लेपिस लाजुली लाल रंग कहाँ से आयात होता था? तो फारस से। 3 छतरियों का शीर्ष हर्मिक वाला। पाषाणी स्तूप किस गुफा में है? नवी गुफा। नवी गुफा में कितने खंभे हैं? 23 खंभे। स्तूप पूजा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में? 9वीं। इसमें 16 व्यक्तियों का समूह है जो पुजारी है। यह चित्र 10वीं या 17वीं में भी है। ठीक है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध क्या है? 9वीं में। नाग पुरुष अजंता किस गुफा में है? नाग जो पुरुष अजंता किस गुफा में है? तो 9वीं गुफा। 10वीं गुफा किस काल में बनी? आंध्र सातवाहन में 200 ईसा पूर्व। बरह की कथा किस गुफा में? 16वीं गुफा। बरह की कथा जो है ना 16वीं गुफा में। बुद्ध की पाठशाला जो है 16वीं में है। इस समय कौन सी गुफा सबसे अच्छी हालत में है? 17वीं गुफा जो सबसे अच्छी हालत में है और सबसे ज़्यादा चित्र भी यहीं से प्राप्त है। महाकवि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित किया? बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में
कपिल को चित्रित किया गया है। ठीक है। सिंगला वादन कथा बुद्ध के किस रूप में चित्रित किया? घोड़े के रूप में चित्रित किया है। सफेद घोड़ा के रूप में इनको सिंगला वादन कथा में वो चित्रित किया गया। 17 नंबर गुफा में ये भी हमें प्राप्त होता है। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में? सुधारे मृग के रूप में। ठीक है। 2 बाएं उठे वाले रमणी की जो है दूसरी गुफा में है। पूर्णचंद्र की प्रेम कथा किस में चित्रित है? दूसरी गुफा में। ठीक है। पूर्ण इंद्र प्रेम की जो कथा है ना वो दूसरी गुफा में चित्रित है। अनंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा? तो फायान ने देखा। तत्पता हेमविश्व इंसान ने देखा था। अनंता में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? 10वीं गुफा माना जाता है। अनंता में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण? 10वीं। अनंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ? 10वीं गुफा में। ठीक है। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध, सबको पता है। इनका जन्म 563 कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता सुशोधन थे, माता माया देवी, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके पत्नी नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है। ये 29 वर्ष में घर गृह त्याग कर देते हैं, सबको पता है। वैशाली के अलाह कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलाह कलाम। ठीक है, इनके प्रथम गुरु पूछा जाता है, जानते रहेगा अलाह कलाम। सिद्धार्थ ने 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है और वह स्थान क्या कहलाता है? बोध गया। ठीक है, जो बिहार में है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, फिर इसी पत्तनम नाम से जाना जाता है। जो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में भी दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजा सावसी में दिए थे। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ, देवरिया उत्तर प्रदेश में, जानते रहिए। बुद्ध से पद्मपाणि के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? देखा जाए तो वैभव का प्रतीक है। लड़ते हुए बैल का जनता की इस गुफा में पाली गुफा। अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ? लगभग 20 शैली का यहाँ पे विकास माना जाता है। ठीक है। अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेखन किसका है? कमल वन का। अजंता में सर्वश्रेष्ठ आकृति है नाभि की चित्रों की। अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने हैं? 2.25 चक्र। खाली सिंहासन अजंता किस गुफा में है? 9वीं गुफा। राज की शोभा यात्रा अजंता किस गुफा में? राज की शोभा यात्रा जो चित्र है ना, 41 गुफा में। अजंता की किस गुफा चित्रशाला कहते हैं? तो चित्रशाला 17वीं गुफा नाम जो है ना 17, इसी गुफा को चित्रशाला नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 17 नंबर। महाउमंग जातक कथा अजंता किस गुफा में है? 16वीं में। कथा में भगवान बुद्ध को बालक के रूप में चित्रित किया गया। महाउमंग में भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक रूप दिखाया गया? 7 कमल के फूल के रूप में दिखाया गया, जो है 16वीं गुफा में बना हुआ है। महासुत सोम जातक में भगवान को किस रूप में दिखाया? महासुत सोम बंदी के रूप में दिखाया गया है। महिष जातक अजंता किस गुफा में है? 17वीं गुफा में महिष जातक। ठीक है, बुद्ध को भैंसे के रूप में चित्रित किया। महिष मतलब भैंसा होता है। संसार चक्र यानी भाव चक्र अजंता किस गुफा में? 17। चीनी यात्रियों का स्वागत किस गुफा में है? दूसरी में। सहस्त्र जो 1000 बुद्ध की चित्रित है, दूसरी गुफा में। ठीक है, 1000 बुद्ध। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? देव शैली पर मानी जाती है। ठीक है, जो चित्र बने हैं ना सब देव शैली माना जाता है। जातक कथा की भाषा क्या थी? पाली माना जाता है। अजंता के सर्वप्रथम पद्धति प्रतिक्रिया कहाँ पर? क्रिस्टा के पहले से इंग्लैंड में, किंतु 1866 में आग लगने से तभी प्रतिक्रिया क्या होती है? नष्ट होकर जल जाती है। ठीक है। अजंता की गुफा के क्षेत्र सबसे ऊंची तथा सबसे नीची है। तो 29 नंबर जो गुफा है ना सबसे ऊंची है और 8 नंबर जो है सबसे नीची है। अजंता परिप्रेक्ष का किस रूप में? काल्पनिक। अजंता के कलाकारों का मुख्य भाव क्या? साधना और अपूर्व ज्ञान माना जाता है। अजंता किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग? मार विजय लड़ते हुए। अजंता किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ? श्याम जातक, छदन जातक, विश्वंता जातक, मरणासन, राजकुमारी में सब करुण रस का प्रयोग इसमें हुआ। श्याम जातक, छदन जातक, विश्वंता जातक और मरणासन, राजकुमारी। ठीक है जी। रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया? चटकीले रंगों का प्रतीकात्मक विधि से बनाया गया है। अजंता की गुफाएं किस वृक्षों से आच्छादित मनोरम घाटी है? हरि श्रृंगार वृक्षों से क्या ढका हुआ है? ठीक है। अजंता का ताक्षु विवरण किसने तैयार किया? 1724 में जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल सोसाइटी लंदन में तैयार किया। यूनेस्को ने द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित किया? तो 1954 में पेंटिंग ऑफ अजंता क्यों नाम से यहाँ पे प्रकाशित करवाते हैं। किस गुफा में वृक्षों का फलों का अंकन किया गया? 9वीं गुफा में यहाँ पे आपको वृक्ष और फल का अंकन हमें देखने को मिलता है। अजंता के बाई भित्ति में जितने 4 दृश्य बने हैं जिसे देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हुआ, वो कहाँ है? बुद्ध, पुरुष, 100, वृषभ तारण और बैरागी यहाँ पे चित्र उन्होंने
देखते हैं। ठीक है, अजंता किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षु रूप में चित्र किया? 17 नंबर में। अजंता की शैली को विद्वान बौद्ध कला के नाम से पुकारा? पर्सी ब्राउन ने। ठीक है, बौद्ध का पर्सी ब्राउन। अजंता गुफा को गुप्त शैली नाम किसने दिया? रायकृष्ण दास ने दिया था। अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित है। चित्रों के किसके दर्शन होते हैं? शालीनता के यहाँ पे हमें चित्र मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शीतलवासन। इसका समय काल 600 से 650 है। शीतलवासन गुफा किस नदी तट पर है? कृष्णा नदी। शीतलवासन गुफा कहाँ है? तमिलनाडु के पट्टुकोट्टा नामक स्थान में। शीतलवासन गुफा खोज किसने? टी.एस. गोपीनाथ राव ने तथा दुर्विल ने किया था। शीतलवासन किस धर्म से है? तो ये भी जैन धर्म से है, जिसे जोगीमारा था। शीतलवासन किस लिए प्रसिद्ध है? अर्धनारीश्वर ग्रुप के प्रसिद्ध है। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ? शीतलवासन गुफा का। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से प्राप्त है? शीतलवासन गुफा से। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना क्या है? पंच जैन मूर्तियाँ जो है ना, सबसे प्राचीन यहाँ पे नमूना जैन धर्म का। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से है? शीतलवासन से हमें प्राप्त होता है। शीतलवासन गुफा शैली किसके समान है? तो अजंता के समान ये मानी जाती है। ठीक है, गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में है? शीतलवासन में। शीतलवासन में पौने 2 चश्म चेहरों का अंकर पर किस समय का प्रभाव है? पल्लव कालीन। शीतलवासन गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन से पुष्प खिले हैं? कमल के पुष्प। इस सरोवर में कौन सी आकृतियाँ हैं? मछली, हाथी, हंस, भैंसे तथा 3 दिव्य आकृतियाँ बनी हुई हैं। अब देखते हैं एलोरा। एलोरा जो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं 9वीं से 12वीं। एलोरा गुफा का कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। एलोरा का स्थानीय नाम क्या है? बेरुल। एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? इलाको। ठीक है, जानते रहिएगा। एलोरा किसकी राजधानी है? राजपूत राजा कृष्णदेव राय की ये राजधानी थी एलोरा। ठीक है, एलोरा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, ब्राह्मण या जैन, तीनों धर्म से ये तीनों धर्म से है। इसे कला धर्मों त्रिवेणी नाम से जानी जाती है। ठीक है, एलोरा मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 36 दिया, जो गलत है। 34 गुफाएं हैं। ठीक है, 34 गुफाएं यहाँ पे हैं। एलोरा में कितनी बौद्ध गुफाएं? 12। कितनी है? 12 गुफाएं। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से हैं? तो 17। ठीक है, 19 नहीं, 17। सत्रह गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा में कितनी गुफाएं? जैन 5। जैन के लिए जैन धर्म से कितने संबंधित है? 5। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर के 16 गुफा में है। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है? 6वीं गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है 6ठी गुफा में। गुफा नंबर 10 में किस नाम से पुकारते हैं? सुतार झोपड़ी नाम से, जिसे विश्वकर्मा नाम से भी जानते हैं। गुफा नंबर 11 को किस नाम से जानते हैं? 3 ताल। गुफा नंबर 12 को नाम से 3 ताल। 14 को रावण की खाई। 15 को जो है 15 गुफा में जो है कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति हमें यहाँ से 15वीं गुफा से हमें प्राप्त है कैलाश। ठीक है, कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति शिल्प कहाँ प्राप्त है? एलोरा से। सर्वप्रथम एलोरा किस गुफा में खोजा गया था? केसरी गुफा, जो रामेश्वर गुफा नाम से जानी जाती है। एलोरा की यानी ये रामेश्वर, ठीक है, रामेश्वरम नाम से जानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले गुफा यही खोजी भी गई थी। ठीक है, एलोरा गुफा संख्या 21 को किस नाम से जानते हैं? रामेश्वरम। किस गुफा के सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त है? एलोरा गुफा नंबर 6 से हमें सरस्वती माता का मूर्ति में प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने अजंता गुफा देखा। बाकी कल ये MCQ एक बनाया था, मैं पूरा इसका करा देंगे गुफा का। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपना सब लोग अपना राय दीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो का कंटिन्यू कर आपको मिलता रहे तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जैसे मैं वीडियो को लोड करूँ आप लोग सब तक सर्वप्रथम पहुँच सके। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोग ना लाइक करते हैं ना तो सब्सक्राइब भी करते हैं, बस वीडियो देख के निकल देते हैं। चलिए कम से कम उतना भी कर लीजिए। ठीक है, आपका कल्याण हो जाए बस, और कुछ नहीं। चलिए सभी को राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव। सावन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।